कि ढोल गवार शूद्र और नारी ये सब दानव के अधिकारी। मेरे मन में हुआ कि मैं एक लड़की हूँ, मैं एक महिला हूँ और ये मेरे लिए कह रहा है कि दानव की अधिकारी है कि इसको मार के जैसे ढोल को पीट पीट के आवाज निकालते हैं, तो महिला को भी पीट पीट के काम लेना चाहिए। शुद्ध का अर्थ मुझे नहीं पता था उस समय, लेकिन यह पता था कि नारी महिला होती है, तो मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने मन में एक चीज ठानी कि मुझे साइंस लेनी है, मुझे हिंदी नहीं लेनी। मुझे बहुत डर लगा जब राजेंद्र पाल यादव जी ने 22 प्रतिज्ञाएं दिलाई, तब मुझे लगा कि इस भारत देश में बोलने वाला भी कोई है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जब कहा कि 85% लोगों को नीच कहा है, तब एक राजू दास जो अपने आप को सर्व मानता है और तलवार लेकर उन पर हमला करता है, तो मुझे पता लगा कि इस भारत में मैं आजाद नहीं हूँ। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव आगे बढ़ो। विद्या बिन मती गई, मती बिन गति नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र गए, इतने अनर्थ एक अविद्या ने किया। इस बात को मैं सार्थक मानती हूँ क्योंकि एक शिक्षिका में रही हूँ और 2015 तक मुझे नहीं पता था कि संविधान क्या होता है। मैंने एमएससी किया, बीएड किया, लेकिन स्कूल में कभी भी संविधान नाम की बुक मैंने कभी नहीं देखी। चाहे मैंने हिंदी पढ़ी, चाहे मैंने इतिहास पढ़ा, लेकिन एक बात जरूर सुनी कि ढोल गवार शूद्र और नारी ये सब दानव के अधिकारी। मेरे मन में हुआ कि मैं एक लड़की हूँ, मैं एक महिला हूँ और ये मेरे लिए कह रहा है कि दानव की अधिकारी है कि इसको मार के जैसे ढोल को पीट पीट के आवाज निकालते हैं, तो महिला को भी पीट पीट के काम लेना चाहिए। शुद्ध का अर्थ मुझे नहीं पता था उस समय, लेकिन यह पता था कि नारी महिला होती है, तो मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने मन में एक चीज ठानी कि मुझे साइंस लेनी है, मुझे हिंदी नहीं लेनी है। तो आज आप 15 में मैंने सावित्रीबाई फुले शिक्षा की जननी है, मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा स्कूल की। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में हमें स्कूल में कुछ नहीं बताया जाता, लेकिन जब मैंने शिक्षा का वृद्धावस्था देखा, तब मैंने पाया कि ये हिंदू राष्ट्र क्या है। ये हिंदू राष्ट्र तो मुझे सबसे निचले पायदान में 85% को डाल देता है कि ये तो पैरों से पैदा हुआ है। मैं साइंस की स्टूडेंट, मैंने तो सीखा ही नहीं कि पैरों से भी कोई डिलीवरी होती है। मुझे पता ही नहीं था कि मुफ्त में भी कोई बच्चा जो है जन्म ले सकता है, वहां पे कंसीव हो सकता है और वहां से जो है बच्चा 9 महीने का होकर डिलीवरी होकर निकल सकता है। ये मैंने कहा ये विचित्र बातें मैंने तो किसी पुस्तक में पढ़ी नहीं, लेकिन जैसे ही मैं सामाजिक आंदोलनों में गई, मैंने किताबें पढ़ी, मैंने गुलामगिरी पढ़ी, तब देखा कि सारी गंदी बातें, झूठी बातें इन काल्पनिक ग्रंथों में लिखी हुई है। मेरा मिशन तब कामयाब हुआ जब कोरोना काल में राजकुमार सैनी ने पागलवाद पर प्रहार किया, तब मेरा जो है सीना चौड़ा हुआ कि इस देश में बाबू जगदेव
चंद्रशेखर यादव जी को जेल प्लस सिक्योरिटी देनी चाहिए, नहीं तो मैं मानूंगी कि ये बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी ये जो है 85% को धराशायी करना चाहती है, सत्य को दबाना चाहती है, हमारे भारत को हिंदू मुस्लिम कहकर लड़वाना चाहती है। ये हिंदू मुस्लिम नहीं है, ये भारतीय है। आप अपने आप को ना मुसलमान कहिए, ना बौद्धिस्ट कहिए, ना हिंदू कहिए, आप भारतीय हो, भारतीय रहोगे। जो भारतीय नहीं है तो देश छोड़ के चला जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय भारत, जय बुलेट। स्टेट्स एंड इंडिपेंडेंट आर द वेक्टर मींस ऑफ लिवलीहुड। राज्य और केंद्र सरकारें प्रत्येक महिला पुरुष नागरिक को पर्याप्त जीविकोपार्जन का साधन उपलब्ध कराएंगे। ये बाबा साहब चाह रहे थे। दुनिया में मात्र 3 देश ऐसे हैं जिसमें लिखित संविधान है कि ये देश जाएंगे कहाँ, ब्राजील, क्यूबा और भारत। बाकी जगह उनका स्ट्रक्चर साइड है और वो आने के बाद जो सरकार होती है, राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, प्रधान होता है, मुख्यमंत्री होता है, वो क्या करेंगे तो तय नहीं है। लेकिन भारत के संविधान में लिखित है कि ये देश जाएगा कहाँ। एक लाइन और पढ़ रहा हूँ। Within the commencement of 10 years of this constitution, every children who has got the age of 14 years must get free and compulsory education. संविधान लागू होने के 10 वर्ष के भीतर सभी को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का काम बाबा साहब ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में लिखा। बच्चों और महिलाओं को इतना धन जरूर मिलना चाहिए कि उनके शरीर का शोषण नहीं हो। तो ये जो मिशन था, ये बाबा साहब चाहते थे कि हमने 100% लोगों को अपने देश के नागरिकों में, नागरिक शब्द में कहीं मनुष्य और आदमी नहीं लिखा हुआ, नागरिक लिखा हुआ है। नागरिक नागवंशी शब्द से, नाग शब्द से आया हुआ है। तो अपनी बात नहीं करते हुए तो नागरिक के लिए उन्होंने ये बात तय किया था कि 100% नागरिकों को हमने मतदान का अधिकार दे दिया। इससे फायदा ये होगा कि जब ये शासन सत्ता में अपना वोट और हक अधिकार लेके आएंगे तो डायरेक्ट इस देश